पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। असम में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस बार क्या बीजेपी सत्ता को बचा पाएगी या फिर कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। कांग्रेस का एक अलग दावा है कि इस बार असम में एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब सत्ता विरोधी लहर। तो वहीं पर बीजेपी कह रही है कि हमारे कामों को लोगों ने पसंद किया है और इस वजह से हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। ये जो समीकरण चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस बीच में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोई रिसर्च है जो ये बता सके कि कितने % लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं और कितने % लोग हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। और इसी सवाल को लेकर पीपल्स पल्स रिसर्च ने एक सर्वे किया और इसका जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने साफ तौर से नजर आ रहा होगा। ये पहले वोट परसेंटेज है और पीपल्स पल्स के जो रिसर्च है उसमें ये बताया गया है कि असम का ओपिनियन पोल्स में कि बीजेपी को 39% वोट मिलता हुआ दिखाया गया है। यहीं पर कांग्रेस को 37% वोट मिलता दिखाया गया है। अब इस दोनों के बीच में जो अंतर है उसको देखेंगे आप तो इसमें 2% का अंतर है, 2% का अंतर और अभी वोटिंग में 2 से 3 महीने का वक्त। तो ऐसे में यह भी है कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ जाते हैं कांग्रेस के तो ये पूरा खेल बिगड़ सकता है। लेकिन अगर यही समझिए अपोजिट कि अगर बीजेपी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ले तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है और अगर बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज घटती है तो कांग्रेस के लिए फायदे की बात हो सकती है। तो ये जो पीपल्स पल्स रिसर्च की जो रिपोर्ट है ये सबसे ताजा ओपिनियन पोल्स है जो पीपल्स पल्स ने जारी किया है। इस अनुसार से हमने आपको ये बताया है कि किस हिसाब से बीजेपी को कितना %, तो 39% वोट दिया जा रहा है, कांग्रेस को 37% वोट दिया जा रहा है, 37% वोटिंग है। अब इसमें एक चीज और है जो आपको बता दें कि ये जो संगठन है पीपल्स पल्स रिसर्च, इसने रिसर्च किया है और एनडीए का गठबंधन यहां पर कुल मिलाकर देखें तो 90 सीट की बात हुई। जो सीट के भी हम आंकड़े आपको बताएंगे जो जीतने की बात हुई। लेकिन एक चीज जो सामने आया है, अभी जो वर्तमान में असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो अनुमान है, इस अनुमानों का जश्न मनाने का समय अभी नहीं है कि हम जश्न मनाएं। ये अनुमान अभी सिर्फ अनुमान ही रहने दीजिए। इसके अनुसार से देखेंगे तो उन्होंने साफ कहा पत्रकारों से कि सर्वेक्षण रिपोर्ट आ रही है, वे हमें अच्छी स्थिति में दिखा रही है, सर्वे दिखा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि सर्वे का समय अभी नहीं आया है और सर्वे से पता चलता है कि बीजेपी को लगभग 75 सीटें जीतने की बात हुई है, इस सर्वे में दिखाया गया है। इसमें जो पार्टी वाइज है कि कौन कितनी सीटें जीता है उसको भी आपको पहले बता देते हैं कि ये पूरी तरह से आपको ये भी साफ हो जाएगा कि एनडीए और कांग्रेस को सीट कितनी मिल रही है। जिस तरह से जो अभी वर्तमान में सीएम हैं बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, उनका जो बयान आया है उन बयान के अनुसार से सीट किसे कितनी सीट मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे यही जो सीट की बात हम कर रहे थे तो सीट में ये बताया गया, पीपल्स पल्स के रिसर्च है वो ये कह रहा है कि ओपिनियन पोल में, कि असम का ओपिनियन पोल है ये, बीजेपी को 69 से 74 सीटें हुए यहां पर सीट मिलते हुए दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले इस सीट को समझने से पहले समझिए कि यहां कुल कितने सीट है। कुल सीट है 126। तो इस हिसाब से बहुमत के आंकड़े यहां पर 64 हो जाते हैं, मतलब 64 सीट से ज्यादा या 64 सीट तक जो भी लाएगा, जो भी पार्टी या गठबंधन, वो यहां पर सरकार बना सकती है। अब अगर देखिए तो पीपल्स पल्स के रिसर्च के मुताबिक बीजेपी को 69 से 74 सीटें मिलते हुए दिखाई गई है। मतलब इस अनुसार से देखें तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर गई। कांग्रेस को 25 से 29 सीट दिखाया गया है, असम गण परिषद को 8 से 11 सीट दिखाया गया है और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट है उसे 8 से 10 सीटें मिलता हुआ इस पीपल्स पल्स के रिसर्च में बताया गया है। इस रिसर्च को अगर आप देखेंगे तो यहां पर बीजेपी बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से जो
बीजेपी के सीएम है असम में हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे हैं वो अच्छी है, खुशी की बात है, लेकिन जश्न मनाने का ये वक्त नहीं है और अभी हम इस सर्वे पर बातचीत नहीं कर सकते। अब बात आती है सीट बंटवारे को लेकर, तो कौन कितनी सीटों पर बचेगा। तो इस पर जब हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया कि सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा है उस पर अभी आप क्या कहेंगे, तो उनका जवाब सीधे तौर से रहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा भी पार्टी हाईकमान करेगी, पार्टी के बीच में बैठक होगा, उसके बाद तय होगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और उसके बाद जब बंटवारे हो जाएंगे तो स्थिति पूरी तरह से साफ होगी और तब तक हमें किसी भी सर्वेक्षण या रिपोर्ट या सर्वे, ओपिनियन पोल किसी पर भरोसा नहीं करना है। अगर अच्छे हमारे फेवर में है तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात, लेकिन जब परिणाम आएंगे, वोटिंग होगी, उससे पहले के जो माहौल हमें पता चलेगा उस पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे। तो ये पूरी कहानी थी असम को लेकर। असम में देखिए ये जो सर्वे है ये सबसे पहला सर्वे आप मान सकते हैं, क्योंकि वोटिंग और चुनाव के तारीखों का ऐलान से पहले, अभी तो चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन इस साल चुनाव है और इससे पहले जो ये सर्वे आया है उसमें सबसे पहले सर्वे में ये बताया गया कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, आसानी से सीट को पार कर सकती है। कांग्रेस के दावे अलग हैं, बीजेपी के दावे अलग हैं, सर्वे अलग हैं, ओपिनियन पोल अलग आ रहे हैं। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।